नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि लेथ मशीन लगाकर अर्निंग कैसे करें, पैसे कैसे कमाएं। ठीक है, बिल्कुल सही आपने थंबनेल पे क्लिक किया है। और आज आप लोगों के लिए मैं एक ऐसे ऑनर से मिलाने लाया हूं जो कि मेरे फ्रेंड भी हैं और काफ़ी लंबे समय से उन्होंने अपने जॉब को और अपने काम को बिल्कुल ही मेहनत से, लगन से काम किया है। कहने का अर्थ ये है कि उन्होंने एक एम्प्लॉय से एक ऑनर तक पहुंचने का जो काम किया है, कैसे किया है। और लोग कई बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि हमने लेथ लगा लिया और कमा लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर चीज़, हर कर्म के पीछे बहुत बड़ा संघर्ष होता है, बहुत ही मेहनत लगता है। तो वो मेहनत और वो ऑनर कौन है जिन्होंने ऐसा मेहनत करके, और आप आज देख पा रहे होंगे कि मैं उनके ही सेटअप पे मौजूद हूँ और मैं आपको पूरी सेटअप भी दिखाऊंगा हर तरीके से, और उस ऑनर से भी मिलाऊंगा, उनके ज़बानी ही बताऊंगा कि कैसे आप अर्न कर सकते हैं। सही और बिल्कुल सटीक तरीका वो आपको बताएंगे। तो आइए मिलते हैं उस ऑनर से जिसका नाम है मिस्टर सोनू कुमार। ठीक है, और आज मैं जिस इंजीनियरिंग में खड़ा हूँ उस इंजीनियरिंग का नाम है SK इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आइए चलते हैं ऑनर की तरफ। नमस्कार सर, स्वागत है आपका और हमारे चैनल में। और हमारे एक ऐसी टॉपिक है जिस पे हम बात करने आए हैं कि आपने एक एम्प्लॉय से आप ऑनरशिप तक पहुंचे हैं और आज आप लगभग अच्छे खासे मशीन आप देख सकते हैं। आपकी जो भी मशीन है यहाँ पे आप देखिए, अच्छे खासे मशीन इन्होंने लगा रखा है और लगभग इनके पास 5-6 लड़के काम करते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इतना बड़ा सेटअप लगा है। तो सर आपसे बस मुझे ये पूछना है कि क्या आप ये काम बिल्कुल ही आसान तरीके से कर लिए या आपके काम में दिक्कत आई या नौकरी आपने छोड़ा, तो क्या प्रॉब्लम आई, क्या दिक्कत आई आपको? देखिए सर, ऐसा है, जब हमने ये काम शुरू किया था, ठीक है, उस टाइम हमें इस काम की कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, इंडस्ट्री की कोई ज़्यादा वो नहीं थी। एक एम्प्लॉय जो लेवल पे काम करता है हमें सिर्फ उसी लेवल का पता था। लेकिन उसके बाद में हमने ये काम किया। ये काम करने के बाद में हमने बहुत मेहनत की और कड़ी मेहनत की। इसमें सबसे ज़रूरी ये हो जाता है कि सबसे ज़रूरी चीज़ इस बात को याद रखिएगा, बिना मेहनत के फल जो लोग खाना सोचते हैं ना, मुश्किल है। लोग बोलते हैं ना कि बनी बनाई खीर मिल जाए, तो नहीं सर, आपको मेहनत करना पड़ेगा। सर ने अपना जो मतलब जर्नी है वो स्टार्ट भी किया है तो मेहनत से, और जो आज मैं इनके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ तो पहला शब्द इनका जो आया है वो मेहनत, यानी कि आपको मेहनत, लगन ज़रूरी है। और कुछ बताएं सर। काम शुरू करने के बाद में हमें काफ़ी दिक्कतें आई। एक बार इतना उतार चढ़ाव आया कि आप जैसे काफ़ी भाइयों ने बोला, भाई वर्कशॉप बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। यानी आपका हौसला वहाँ पे बिल्कुल टूट गया होगा। बिल्कुल टूट गया, क्योंकि हमें किसी कंपनी से करीब 50 लाख रुपए का लॉस हुआ था। तो उस टाइम क्या है, हमने हौसला नहीं तोड़ा, सबकी सुनते थे, लेकिन हमने यही कहा कि हम वर्कशॉप बंद नहीं करेंगे, नौकरी से कर्जा नहीं उतरेगा। हमने फिर दोबारा से स्ट्रगल किया। स्ट्रगल करने के बाद में आज हम इस मुकाम पे पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिएगा, आपको मैं बताते चल रहा हूँ कि जो सर बता रहे हैं कि लगभग जब इन्होंने वर्कशॉप लगाया, लगाने के बाद काफ़ी बड़ा लॉस भी हुआ इन्हें। लॉस होने के बाद इनके फ्रेंड या जो भी थे इंडस्ट्री एरिया में, उन्होंने ये बात कहा कि आप वर्कशॉप बंद कर दो। पर यहीं पे लोग गलती कर जाते हैं कि जब होता है ना मंजिल सामने है और लोग बोलेंगे कि आप तो क्विट कर दो, छोड़ दो, नहीं होगा आपसे, आपके बस की बात नहीं है। लेकिन हिम्मत और आपके अंदर जो जुनून है वो अगर जिंदा है तो आप इस चीज़ को जीत सकते हैं। सर उसका एग्जाम्पल है। और मैं आपको एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे सर, कि जैसे कि आपने ये काम किया, ठीक है, तो क्या जो नए लड़के और जो काम सीख के अब काफ़ी पुराने हो चुके हैं, तो क्या वो इस बिजनेस में आके अपना पैर जमा के काम कर सकते हैं, इस चीज़ से अर्न कर सकते हैं? काम कर सकते हैं, लेकिन उनकी मेहनत और लगन क्या होती है। इस काम में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है डिलीवरी। अगर हम सामने वाले को डिलीवरी टाइम से देंगे तो सामने वाला हमारे काम को लाइक करेगा। अगर हम सामने वाले को डिलीवरी नहीं कर पाते टाइम से तो वो हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इस चीज़ के लिए सबसे पहला है मोस्ट इम्पोर्टेंट डिलीवरी।
डिलीवरी, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप बिजनेस करने के लिए अगर लेथ मशीन लगाते हैं या कोई भी मिलिंग, सरफेस लोडर कुछ भी लगाते हैं, A to Z आपको लेके लेथ से चाहे VMC CNC कुछ भी लगाओ, ठीक है, उसमें टाइम पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आप किसी भी कंपनी का जो काम करना चाहते हैं या आप काम कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप टाइम से डिलीवरी कंपनी को दें और कंपनी को सही मटेरियल बना के दें। इस बात को समझिए, जो बता रहे हैं सर कि जो डिलीवरी टाइम होती है ना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और वो कंपनी को माइंड करती है कि हाँ, ये कस्टमर जो हमसे जुड़ा हुआ है, जो भी वेंडर हमसे जुड़ा हुआ है, ये हमें काम करके टाइमली दे सकता है। तो इम्पोर्टेंट है टाइमली और आपका मेहनत। यानी कि अगर कोई चाहे, मैं आपसे फिर दोबारा इसी क्वेश्चन को दोहराना चाहता हूँ, कोई जो पुराना बंदा है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से काम किया हुआ है, अगर वो चाहता है इस फील्ड में आना और लगा के अपना मशीन काम करना चाहे, तो उसे इम्पोर्टेंट उसका समय, ठीक है, बिल्कुल। दूसरी चीज़ डिलीवरी टाइम पे दे सकता है, और तीसरी चीज़ यानी कि अपने वर्कशॉप या अपने काम को जिम्मेवारी से अपने टाइम टेबल को मेंटेन कर सकता मेंटेन है, कर सकते हैं, तो ही वो सक्सेस सक्सेस हो है, पाएगा, अन्यथा वो सक्सेस नहीं है, फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल आप ध्यान रखें कि अगर आपको इस लाइन में काम करना है और आप चाहते हैं कि हाँ, मैं इस लाइन से काम सीखा हुआ हूँ, क्योंकि पुराने लोग कहते हैं ना कि सांप के बिल में वही हाथ डाले जिसे उसका मंत्र आता हो, अन्यथा आपके पास पैसा है, आप सोचें कि भाई राजू ने लगाया, शमशेर ने लगाया, तो मैं भी लगा के सक्सेस हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। उस चीज़ों के लिए आपका नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपका पैसा, सब कुछ लगेगा। अगर आप जानते हैं उस चीज़ का हुनर, तो ही आप इसमें लाइन में आए, अन्यथा आप अपना पैसा बर्बाद कर सकते हैं। ऐसा है कुछ? जी बिल्कुल ऐसा है। मेरे सामने काफ़ी लोग ऐसे हैं जो फेल होते देखा है, और वो भी उस टाइम फेल हुए कि जिस टाइम पे वर्कशॉपें नहीं थी, नहीं, उस टाइम पे भी फेल हुए। ये आप काफ़ी बड़ी बात बता रहे हैं कि जिस टाइम पे वर्कशॉप नहीं थी और कंपटीशन का दौर नहीं था, उस वक्त उन्होंने पैसा लगाया, मशीन लगाया और फेल हो गए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आप नोट करिएगा। ये कोई एक्सपीरियंस जो बंदा है, जिसने इंडस्ट्री एरिया में या इस लाइन में जिसने समय दिया होगा, वही ये चीज़ बता सकता है कि आप, यानी कि मैंने जो आपको बात बताया कि सांप के बिल में मंत्र वाला बात बताया कि अगर आपके पास पैसा है, आप लगा लीजिए, और उस वक्त कंपटीशन भी नहीं था, उसके बाद भी आप हार गए, फेल हो गए, तो ये बहुत बड़ी पॉइंट है, इस बात को आप नोट करके चलिएगा। अगर इसमें सक्सेस होना हो तो क्या जो मैंने अभी बात बताया कि आपको अपना नॉलेज, अपना हुनर होना चाहिए, वही ज़रूरी है, या आपके पास वैसे टैलेंट बंदे हो जिसके ऊपर आप फेंक करके ये काम कर सकते? देखो ऐसा है, अगर खुद सारा काम करोगे तो खुद सारा काम नहीं कर सकते। हाँ, उसके लिए हमें टैलेंट बंदों की भी ज़रूरत है। ठीक है, टैलेंट बंदे के साथ साथ में उनको गाइड कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल जायज़। अगर हम किसी कंपनी से डिलीवरी ले रहे हैं तो हमें उसका ये भी पता होना चाहिए कि इस काम में कितना वक्त लगेगा और कितने वक्त में हम इस काम को करके दे सकते हैं। उसके हिसाब से हमें ना एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम लेके चलेंगे, ताकि सामने वाली पार्टी को ये लगे कि भाई उसने हमें 2 दिन का टाइम दिया और हमें 1 दिन में काम करके दे दिया। बिल्कुल। अगर फिर भी काम डिले होता है तो हम उनको खुद फ़ोन करके बताएं, जी 1 दिन का वर्क डिले होगा, आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। यानी कि कस्टमर जो जिस भी कंपनी का आप काम कर रहे हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जिस भी कंपनी का आप काम कर रहे हैं, उससे अपना जो रिलेशन है और जो आप जिसे आप माइंड कहते हैं कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, यानी कहने का मतलब उससे रिलेशन आपको ख़राब नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि मैंने काम लिया और इस काम को मैं 24 घंटे में कर सकता हूं, तो कम से कम सामने वाले पार्टी से आपको 36 घंटे का समय चाहिए, ताकि अगर अदरवाइज़ कुछ डिले होता है, क्योंकि कई बार इंडस्ट्री में पावर कट होती है, कई बार वर्कर नहीं आते, कई बार चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, कई सारी परेशानियां आ सकती है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि सामने वाले पार्टी से आप समय लॉन्ग टाइम लीजिएगा तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। जी सर। तो इसमें यही फ़ायदा है कि आप काम करें, लगाएं, कमा सकते हैं। तो अगर इस काम को कोई करना चाहे तो आप मुझे बताएं कि क्या एक मशीन लगाने से काम हो सकता है और कितने पैसों की लगभग ज़रूरत हो सकती है नया स्टार्टअप लगाने के लिए? नया स्टार्टअप लगाने के लिए ना, हम पहले एक मशीन लाएंगे,
ताकि अगर हम कहीं फेल भी होते हैं, तो उस फेलियर के कारण हमें ज़्यादा लॉस ना हो, हम वहीं पे स्ट्रगल करें। जो काम हमारे पास में जो मशीनें नहीं हैं वो हम किसी दूसरे से करा सकते हैं। जैसे ही हमारे खर्चे निकलने शुरू हो जाएं, हम नेक्स्ट मशीनों का प्लान करें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी नई पार्टियां बनाएं, ताकि हमें जैसे ही हमारी नई पार्टियां बनेंगी, नया काम मिलेगा, हमारे पास पैसा भी आएगा, और पैसा आने के साथ साथ हमारी जो काम करने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी। मैं आपसे इतना ही कहूँगा नए सेटअप के लिए। बाकी ये ज़रूर कहूँगा कि नया सेटअप हो या पुराना सेटअप हो, मेहनत बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये आप काफ़ी अच्छी चीज़ बता रहे हैं कि चाहे आप एक सेटअप लें, यानी कि आप चाहे छोटी मशीन लें या बड़ी मशीन लें, चाहे जैसा भी लगाएं, या आपके पास पैसा है तो आप अच्छा खासा सेटअप लगा सकते हैं। कितना भी पैसा लगाइए, लेकिन आपको मेहनत करना होगा। हर हाल में मेहनत ज़रूरी है, क्योंकि मेहनत ही एक ऐसी पूंजी है कि अच्छे अच्छे ताले को खोल सकती है। अगर आप चाहें तो बिल्कुल आप सेटअप लगाएं। तो एक चीज़ मैं बस आपसे और आखिरी छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अगर कोई लगाना चाहता है, ठीक है, तो मैक्सिमम एक जैसे कि मशीन हो गई, लेथ मशीन हो गई, उसके साथ हैंड ग्राइंडर आ सकता है, और भी छोटे मोटे कुछ टूल्स पाने वगैरह हैं, हर एक चीज़, तो क्या कुछ खर्च आएगा ताकि लोग जो भी अभी आपके हमारे व्यूअर जो भी देख रहे हैं उन्हें लगे कि हाँ, मैं इस पैसे को लगाकर मैं कुछ कर सकता हूँ? और कुछ इम्पोर्टेंट पहलू बता दीजिए ताकि इससे उन्हें हिम्मत मिले, जो करना चाहते हैं उन्हें हिम्मत मिले कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो पैसे हैं वो लगभग एक अराउंड में, या तो सेकेंड हैंड लेके भी कर सकते हैं, या फिर जो नया लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो एक आप नया सेटअप के लिए भी पैसे बता सकते हैं कि इस अराउंड में आप लगा सकते हैं, और एक पुराने सेटअप के लिए भी बता सकते हैं कि जो अपना देखकर पैसा लगा सकें। देखो, नए सेटअप के लिए मैं कहूँगा, अगर आप नया सेटअप लगाना चाह रहे हो तो अप्रोक्स 4 लाख रुपए की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, और उसके बाद में लाख सवा लाख रुपए आपके पास जेब में जमा पूंजी होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी मेटल आए, कुछ भी आए, वो हम खरीद सके। मेटल खरीदने में हमें देरी ना हो और काम करने में हमें देरी ना हो। और हमारे पास पैसे की कमी है तो हम 2.5 से 3 लाख रुपए में भी सेटअप शुरू कर सकते हैं। एक सेकेंड हैंड मशीन लेंगे, सेकेंड हैंड मशीन के साथ साथ ना एक वेल्डिंग शेड, एक टूल ग्राइंडर और एक हैंड ग्राइंडर, ये चीज़ें लेके हम अपना काम शुरू कर सकते हैं, ताकि जैसे हम आगे काम करें, काम करते करते हमारे पास पैसा आएगा, हम वो पैसे को वर्कशॉप में लगाएं, तो उससे हम आगे जा सकते हैं। ठीक है सर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि छोटे रकम से भी बड़े रकम की तरफ बढ़ी जा सकती है, क्योंकि आप इन्होंने जो भी बताया रकम आपको कि जैसे 2 लाख 2.5 लाख लगा के भी आप छोटा सेटअप लगा सकते हैं। एक टूल ग्राइंडर, मशीन, वेल्डिंग सेट रख के आप काम स्टार्ट करें, पर कब? जब आपको उस चीज़ का नॉलेज हो तब। आज आप करिएगा, कल 2 आदमी और आपके साथ जुड़ेंगे, आपके वर्कर बनेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, काम करेंगे हर तरीके से, तो स्टेप बाय स्टेप आप आगे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हार सकते हैं। हारने का रीज़न वही होगा कि आपके पास पैसा सब कुछ है, आपके पास हिम्मत नहीं है, काम करने का जज्बा नहीं है, तो आपको हारने से भी कोई रोक नहीं सकता है। जीत का मंत्र वही है कि आपको इसका काम आना चाहिए, आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, और मार्केट में टिके रहने का हुनर होना चाहिए, तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो चैनल है टेक्निकल चैनल है, और जिस रिलेटेड मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, उस रिलेटेड ही आप लोगों के लिए लेकर आया कि लेथ मशीन लगाकर कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। कुछ जो बारीकियां इम्पोर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको बताया, शेयर किया, और हमारे सर ने बिल्कुल आपका साथ दिया। तो सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आप हमारे चैनल से जुड़े, और हमारे जो भी व्यूअर हैं उनको आपने मोटिवेट किया। और अगर आप लोग इनकी बातों से सहमत हैं, मोटिवेट हुए हैं, तो चैनल को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक हमेशा लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।